नमस्कार साथियों साथियों इस बार पेंशन में महाविस्फोट होने वाला है। जी हाँ साथियों, पेंशन में अब सुनामी आने वाली है। आपकी पेंशन दोगुनी तिगुनी चार गुनी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पेंशनरों को अब गोल्डन बुढ़ापा आने वाला है। जी हाँ साथियों साथियों 28 तारीख को जो एनसीजेसीएम की मीटिंग हुई थी, जिसमें साथियों शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ साफ लहजों में कह दिया है। और किसको कह दिया है? एर्थ पे कमीशन की मुख्य जो चेयरपर्सन है रंजना देसाई जी को, उनसे कह दिया है कि भैया 66 मांगे तो आपको माननी पड़ेगी। आप ये जान लीजिए। जिस पर साथियों 2 मांगों पर तत्काल मोहर लग गई है और बाकी की 64 मांगों पर उन्होंने सहमति जता दी है। सबसे ज्यादा जो मांगे हैं 15 मांगे हैं साथियों, वो किसकी है मालूम? वो पेंशनर भाइयों की हैं। तो साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो पेंशनरों का जो गोल्डन बुढ़ापा है साथियों, वो किस तरीके से बढ़ेगा और कितना क्या पैसा मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं और अगर आपको पेंशन मिलती है या फैमिली पेंशन मिलती है तो सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारा चैनल ही देगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि 28 तारीख को जो दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें साथियों तमाम मेमोरेंडम थे और मांग पत्र साथियों। अब हो क्या भैया, सरकार तो दिखावा कर रही है, ढिंडोरा पीट रही है, देखो 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 हम एर्थ पे कमीशन देने भाई हैं। ऐसा लग रहा है यही सरकार जिंदगी में पहली बार दे रही है या कर्मचारियों पेंशनर को पहली बार जिंदगी में एर्थ पे कमीशन को लाभ मिलेगा। ऐसा लग रहा है साथियों जैसे सरकार एर्थ पे कमीशन कम, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर रही है। करने तो साथियों, हमें क्या करना है। फिलहाल साथियों दिल्ली में इसकी बैठक हुई साथियों 28 तारीख को। सभी दोस्तों जो पेंशनर की तरफ से, सभी सरकारी कर्मचारी की तरफ से, रेलवे की तरफ से, जितने भी एम्प्लॉई हैं सभी की तरफ से दोस्तों मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। फिलहाल साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या क्या मांग की गई है और किस तरीके से पेंशनर भाइयों का गोल्डन बुढ़ापा होगा। जी हाँ साथियों देखिएगा, सैलरी में सीधे महाविस्फोट होगी। सैलरी में सीधे महाविस्फोट होगी। कैसा होगा महाविस्फोट? कि भैया 18,000 जो 18,000 बेसिक पे है उसकी कहानी होगी खत्म। और यहाँ पर 69,000, जी हाँ साथियों 69,000 से शुरुआत होगी बेसिक पे। यानी कि एक चपरासी लेवल 1 जिसका ग्रेड पे 1800 रुपया है और बेसिक पे 18,000 है साथियों, अब उसको 69,000 मिलेंगे। यानी 1,000 कम एक कम 17,000 मिलेंगे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर न्यूनतम सैलरी है साथियों वो 69,000 होगी। चलेगा साथियों। उसके बाद बात करते हैं जो फिटमेंट फैक्टर है वो फिक्स हो गया 3.83 का मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है साथियों, इस पर साथियों सैलरी बढ़ेगी। यहाँ साथियों 3.83 का मैजिक नंबर फिटमेंट फैक्टर का एक ऐसा तगड़ा तगड़ा लगाया गया है कि सैलरी सीधे रॉकेट की तरह आसमान में छुएगी। ये सैलरी रॉकेट बन जाएगी और सीधे आसमान में आर पार हो जाएगी, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। क्योंकि 18,000 रुपया है, यहाँ पर 69,000 हो जाएगी तो ये रॉकेट बन जाएगी और आपकी भी पेंशन भी साथियों रॉकेट की तरह आसमान में छुएगी। सीधे साथियों बम्पर आपकी पैसा पैसा मिलेगा साथियों। जी हाँ साथियों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंक्रीमेंट। 3% का डबल डोज मिलेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर इंक्रीमेंट का डबल डोज है जो सालाना 3% कछुआ की चाल से चल रहा है इंक्रीमेंट साथियों, वो अब सीधे सीधे 6 रफ्तार से बढ़ेगी आपकी सैलरी। जी हाँ साथियों 6 रफ्तार आपको मिलेगी और हर साल आपका पैसा है वो साथियों डबल होगा। यानी इंक्रीमेंट सीधे 3 की बजाय 6 मिलेगा। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि चौथा है पेंशनरों का ये गोल्डन बुढ़ापा माना जाएगा। जी हाँ साथियों, पेंशनरों का ये गोल्डन बुढ़ापा है क्योंकि इसमें पैसा ही पैसा होगा। और ओपीएस की बात करें तो ओपीएस पर जंग आर या पार होगी। भैया आप तो करो या मरो भाई स्थिति है, ओपीएस लेके रहेंगे। जी हाँ साथियों, ओपीएस लेके रहेंगे, एनपीएस नहीं चाहिए। तो अब ओपीएस पर जंग है साथियों, आर पार की जंग है। और साथियों सबसे बड़ी बात है, छठवीं बात करें तो छठवीं है साथियों क्या है? पेंशन का मेगा प्लान। पेंशन का मेगा प्लान है कि पेंशन अब 67% हिस्सा चाहिए। यानी जो आप रिटायरमेंट हो गए, जो आपका बेसिक पे होगा उसका हमें 67% चाहिए, ना कि आधा चाहिए। पहले सरकार क्या देती थी? आधा देती थी, लेकिन अब जो मांग की जा रही है वो की जा रही है 67%। यानी कि रिटायरमेंट के बाद सीधे अंतिम सैलरी का 67% हिस्सा अपनी जेब में डालिए। भैया हमें कछू ना पता, सरकार सीधे सीधे हमें 67% हिस्सा दे दे और डीए डीआर वो तो मिलता ही रहेगा, इसमें जुड़ के आता रहेगा। और साथियों फैमिली पेंशन की भी बात करें तो फैमिली पेंशन 50% होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, जैसे किसी की डेथ हो जाए पेंशनर की तो उसको फैमिली पेंशन मिले वो 50% मिलनी चाहिए। सरकार
इसे काटना है। तो फैमिली पेंशन में भी बम्पर उछाल होगा, इसे बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव हो गया है, यानी परिवार भी खुश और आप भी खुश। तो आप तो हो गए ही नहीं भैया, क्योंकि फैमिली पेंशन मिलेगी कैसे, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। तो आप जहाँ पे भी रहोगे भैया, स्वर्ग में आप लोग रहोगे तो आपको खुशी रहेगी, चलो हमारी फैमिली पेंशन अच्छी आ रही है, ये लोग सब खुश हैं, फैमिली खुश तो हम भी खुश। साथियों सबसे बड़ी बात है प्रमोशन और मकान भत्ते। जी हाँ साथियों, प्रमोशन और मकान भत्ते में भी साथियों चांदी चांदी होगी आपकी। सोना तो यहाँ पर चलेगा, गोल्डन यहाँ पर चल रहा है, बुढ़ापा यहाँ पर प्रमोशन और मकान भत्ते पर चांदी चांदी होगी। देखिएगा मकान भत्ते की बात करें तो HRA का बूस्टर डोज आपको मिलेगा। मकान किराया भत्ता अब सीधा 30% बढ़ाया जाएगा। अब हर कर्मचारी ठाठ से आलीशान घर में रहेगा। जी हाँ साथियों, 30% महंगा ये HRA आपको मिलेगा, तो भैया आराम से रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। और साथियों प्रमोशन की गारंटी, जी हाँ मोदी तो हर चीज़ की गारंटी देते हैं भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी ध्यान रखना, मोदी की गारंटी भूलना मत। तो साथियों मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं अब कोई नहीं कहेगा कि प्रमोशन अटक गया। 30 साल की नौकरी में प्रमोशन पक्के, यानी हर 6 साल में नई कुर्सी आपको मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और नया रुतबा मिलेगा, नया भौकाल मिलेगा। देखो भैया प्रमोशन हो गया भैया आपके यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 5 प्रमोशन आपके पक्के हैं 30-32 साल की नौकरी में। तो नए नए लोग मिलेंगे, नई नई कुर्सियाँ मिलेगी, सब चीज़ नया होगा, कितना अच्छा लगेगा। बस बीवी आपको नई नहीं मिलेगी, बीवी पुरानी रहेगी जो है। चलेगा साथियों, 9वीं बड़ी बात है पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आ गए। जी हाँ साथियों, तो अब सबसे बड़ी बात है जो गेंद है वो मोदी सरकार के पाले में है, क्योंकि साथियों तमाम जो पे कमीशन के तमाम मेंबर हैं उनकी तरफ से साथियों इस जो मेमोरेंडम है उनको साथियों ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, सारे मेमोरेंडम ले लिए गए क्योंकि उनका काम है मेमोरेंडम लेना। अब मोदी सरकार के पाले में गेंद है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो मीटिंग हुई है 28 तारीख को साथियों, उसमें सरकारी गलियारों में खलबली मच गई है। यहाँ साथियों तमाम सरकारी कर्मचारी हैं उसी चीज़ को लेके देख रहे हैं, तमाम पेंशनर हैं यही चीज़ देख रहे हैं कि भैया कब क्या होगा। यह सिर्फ एक पेपर नहीं है जो मेमोरेंडम दिया गया उसे आप पेपर मत जानिएगा कि ये पेपर है, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के, करोड़ों पेंशनरों के अच्छे दिन की ये शुरुआत है साथियों। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है भैया कि 18 महीने का DA कब मिलेगा। भैया मोदी जी 15-15 लाख देने का वादा कर रहे हैं, तो भैया शुरुआत में तो इनने 15 लाख रुपया दे रहे सबको, अब हमें 15 लाख ना चाहिए, हमें तो मिले ना, काऊ को मिले ना। और उनने कह दी जुमला है और क्या छूना है, ये टाइम पास कर रहे थे। तो भैया अच्छे दिन हमें जी 18 महीने को जो DA DR है वो दे दो। तमाम पेंशनर है इसी राम है कि 18 महीने का कब DA DR मिलेगा, जिससे उनका गोल्डन बुढ़ापा और अच्छा आ जाए, उनकी चांदी चांदी हो जाए साथियों। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या और भी कोई मांग इसमें दर्ज की जा सकती है, क्या और भी कोई मांग ऐड होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल साथियों ये जो मांगे हैं वो कॉमन मांगे हैं, सभी डिपार्टमेंट से मिलकर ये मांगे बनी है साथियों। फिलहाल आपका क्या कहना है, फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।